हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले के बारे में पढ़े थे और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया था। तो आज भी मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th का एक एग्जाम्पल उठाया है और उस क्वेश्चन को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 4/3, है ना। तो हमें फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। तो किसी ट्रायंगल ABC में जिसका कि tan A जो है 4/3 दिया हुआ है, तो उसी एंगल A के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं 6 होते हैं, उसमें से एक दे रखा है, मतलब 5 अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, है ना। क्या बोल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात किया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि tan A 4/3 है और A एंगल के लिए ही हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि कोण A तो राइट एंगल हो नहीं सकता है, या तो B होगा या तो C होगा। चलिए मैं B ले लेता हूँ, ठीक है। ये ABC हो गया, ठीक है। कोण B जिसमें क्या है 90 डिग्री है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब गिवन, ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिए। क्या दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया है ना। अब tan A का फार्मूला जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक ट्रायंगल हो जिसका कि tan A निकालना हो, तो वो क्या होता है, P/B होता है कि नहीं होता है। अब देखो, एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, BC साइड होगा, है ना, जिसको P बोलेंगे। और एंगल A के लिए AB को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। अब tan A बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसका मतलब B कहीं ना कहीं 4 है, ठीक है। और सॉरी P 4 है ना, देखो कंपेयर करो, P 4 है और B जो है क्या है, 3 है, ठीक है। अब हमें sin A निकालना है या cos A निकालना है। उसमें जब उसका फार्मूला आप देखोगे, sin A इज इक्वल टू आप देखोगे तो वो क्या होता है, P/H होता है ना। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होते हैं उसी को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अब sin A या cos A आप तभी निकाल पाओगे जब आपको H पता होना चाहिए, है ना। अब किसी ट्रायंगल ABC में दो साइड्स आपको पता है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो आप sin A cos A वगैरह तभी निकाल सकते हैं जब आपको हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए। तो चलिए हाइपोटेन्यूस पता करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना। ये आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, इसका एक थ्योरम भी है जो कि 10th बोर्ड में आता भी है, प्रूफ आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं √of AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB क्या है, AB 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, है ना। तो 9 + 16 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस दैट इज H, जो कि क्या है 5 यूनिट्स है। तो अब आप sin A का वैल्यू निकाल सकते हो। sin A इज इक्वल टू क्या होगा, P/H दैट इज 4/5। इसी तरह
कॉस ए बराबर निकाल सकते हो b बाई एच होता है ना, b बाई एच। b का वैल्यू क्या है 3 है तो 3/5। इसी तरह आप कॉस ए के निकाल सकते हो, कॉस ए के साइन का उल्टा होता है दैट इज h/p दैट इज 5/4 है ना। इसी तरह आप कॉट ए निकाल सकते हो तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है tan का उल्टा दैट इज b/p है ना, दैट इज 3/4 है ना। अब कौन सा बच गया, सेक बच गया, सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है दैट इज h/b जो कि क्या हो जाएगा 5/3 है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो गए, निकल गए है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।